जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं जो आपके सेशन 2021 और 2024 के जो सेशन हैं, जिसमें आपके 2024 ईस्वी में जो है आपके पूछे गए प्रश्न पत्र थे, जिसमें आपका जो है साइंस एंड कॉमर्स में जो आपके जीके जीएस पूछे गए थे पार्ट 3 के लिए, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो है आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पूछा गया था, जिसमें से पहला सवाल है कि विच प्लैनेट इज ऑल्सो नॉन एज द रेड प्लैनेट। कहता है कि लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का मार्स, यानी कि मंगल जो होता है उसको हम लोग लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ। यानी पृथ्वी पर जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वह कौन सा होता है। तो वो होता है आपका हीरा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक्स देयर ऑन फूड। यानी कि पौधों के खुद का भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। यानी इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन बॉडी। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग जो होता है वह कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया था व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ओम जो होता है वह क्या होता है, प्रतिरोध का जो है वो आपका क्या है, मानक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द मास्टर ग्रैंड्स। यानी कि इनमें से कौन से जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था गीतांजलि वाज रिटन बाय। यानी कि जो गीतांजलि है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि द इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम इज सिचुएटेड एट। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माहौली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, है ना। पंडित रविशंकर इज एसोसिएट विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार से वो रिलेटेड थे। चलिए अब जो है ग्रुप ए में पूछा गया है, इसमें से जो है आपका दूसरा सवाल, इसमें से आपके शॉर्ट प्रश्न पत्र जो है वो सॉल्व करने होते हैं और प्रत्येक जो है आंसर करने पर आपको जो है 10 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि 2 सवाल हल करने पर आपको 20 प्रश्न जो है यानी 20 जो है मार्क्स गेन करना होता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो पहला है वो पूछा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के बारे में लिखने के लिए। दूसरा है आपका राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद पूछा गया था इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होता है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशंस क्या होता है। फिर आपका है तीसरा सवाल जो है वो है, पहला सवाल पूछा गया था हु हैज़ डिस्कवर्ड द स्टेम इंजन। यानी कि जो भाप इंजन होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। उसके बाद है कि कौन सा दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है कि भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन भारतीय हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के वित्त मंत्री कौन हैं। फिर नेक्स्ट सवाल बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि फाल्गु नदी क्यों प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताएं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि डॉल्फिन अभयारण्य भारत में कहाँ अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था भागलपुर का पुराना नाम क्या है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित हैं। फिर जो फोर्थ वाला सवाल पूछा गया था आपका
जो शॉर्ट टाइप के प्रश्न पत्र आए थे, जिसमें आपका आपदा प्रबंधन, हाल का किसान आंदोलन, होशियारी कृत्रिम यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे सवाल पूछा गया था, यानी एआई से रिलेटेड पूछा गया था। और आपके जो है नीति आयोग क्या होते हैं। उसके बाद आपका जो ग्रुप बी में सवाल पूछा जाता है वो आपके फुल फॉर्म टाइप के होते हैं, जिसमें आपका फुल फॉर्म पूछा गया था ईडी का पूरा नाम क्या होता है, एनआरआई का पूरा नाम क्या होता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। उसके बाद आईपीएस है, सीआईडी है, आईबी है, उसके बाद आपका आईएसटी है, एलपीजी है, एमआरपी है और टीडीएस है। तो ये पूरा नाम पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका जो शॉर्ट टाइप में आपका पूछा गया था नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, फूड चेन क्या होता है। उसके बाद वनों की कटाई है ना, डिफॉरेस्टेशन है। और उसके बाद है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। उसके बाद आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो यहाँ पर आपको जो है एक तरफ और यहाँ पर आपको इस तरह से क्या करने हैं, मैच करने हैं। तो इस तरह से सवाल पूछा गया था आपके 2024 वाले बच्चों के साथ। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और सब्जेक्टिव जो है किस तरह के लेवल पूछे जाते हैं। खास करके यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो विज्ञान के दृष्टिकोण से जो है बॉटनी वाले कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर ज़्यादा जो है प्रश्न पत्र हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है उतना भी जो है भाषा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने सारे प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं लगभग वो विज्ञान से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है जो शॉर्ट से फुल नाम पूछा जाता है, तो ये आपको जो है 10 प्रश्न पत्र हल करने पर जो है आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से जो है आप इनको हल करके जो है अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है लगभग जो वो साइंस से ही रिलेटेड होता है ना। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।